मैं डॉक्टर राठी दिल्ली से आज एक नए विषय के साथ में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि आप घर में हैं और कोई बहुत छोटी छोटी सी औषध है। देखिए, एक कहते हैं घरेलू टोटके, कोई घरेलू टोटका नहीं होता है। दो तरह की चीजें होती हैं, वही मेरा आपका समझाने का कि किसी हम एक द्रव्य का प्रयोग करें या औषध का प्रयोग करें। द्रव्य कहते हैं सिंगल ड्रग यूज। सिंगल ड्रग यूज जैसे हम लोग ब्राह्मी है, अश्वगंध है, सतावर है, मूसली है, तो ये सिंगल ड्रग यूज। और एक होता है कि कुछ औषधियों का मिश्रण, यदि हम कई दवाइयों को मिला के आपको कोई दवाई बना के देते हैं तो वो होता है मल्टी ड्रग यूज। उसी को औषध कहते हैं और वही औषध कितना काम करती है ये हर पेशेंट पे अलग अलग इफेक्ट होता है। तो मैं आज आपको वही समझाऊंगा। तो सबसे पहले मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। आपका हमारा प्रयास रहता है कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में जो आपको बहुत नजदीक मिल जाएगी और बहुत कम लागत में आपको प्राप्त होती है। और औषधि कहते हैं, घरेलू टोटके नहीं कहते हैं। औषध का उपयोग ये होता है कि उसका नुकसान भी होने का डर रहता है। तो कुछ औषधि ऐसी होती हैं जिनका नुकसान होने का डर बहुत कम रहता है। आपने सुना होगा कुमारी के बारे में, घृत कुमारी के बारे में, जिसे एलोवेरा कहते हैं। कुछ लोगों को ये भी नुकसान करती है। आप ये समझ लीजिए, आपको कोई भी ड्रग का यूज यदि आप कर रहे हैं तो ये समझ के चलिए कि आपको रिएक्ट हो सकता है। हाँ, रिएक्ट बहुत हल्का सा होता है, माइन्यूटली होता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ड्रग बंद करना है, एक दो दिन में अपना नॉर्मल हो जाता है। तो आयुर्वेद के जो ड्रग हैं बहुत ज्यादा रिएक्शन औषध का, मतलब जो हमारी कास्ट औषधियां होती है, कास्ट औषधियों में आता है ये सभी आता है, आपका नीम आता है, परवल आता है, ये सब चीज कास्ट औषधि में आता है। तो जितनी भी कास्ट औषधियां होती हैं उसका रिएक्शन माइन्यूटली होता है, जानलेवा नहीं होता है। हाँ, रसायनों का यदि रिएक्शन होता है तो वो गंभीर परिणाम देता है। तो रसायनों का उपयोग आप खुद ना करें, कम से कम चिकित्सक के दिशा निर्देश में करें। और साथ साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी एंटीडोट क्या है। अब जैसे मैं भल्ला तक का उपयोग करके आपको बताऊं तो यदि भल्ला तक रिएक्ट करता है तो उसका एंटीडोट होता है अमृता, गिलोय। तो उसको पीने से उसका रिएक्शन खत्म हो जाता है। कुछ का नारियल पानी पीने से खत्म हो जाता है। तो ये हर ड्रग का अलग अलग है और चिकित्सा में इन्हीं सब चीजों का वर्णन होता है। तो आज जैसा हमारा क्वेश्चन है कि बहुत कम चीजों में हम लोग कम से कम दवाई देके और घर पे भी आप कुछ दवाई देके क्या आप संतान प्राप्ति के लिए अग्रसर हैं, हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दो तीन चीजें होती हैं। देखिए, जिसमें होता है मतलब एग की क्वालिटी पे ही हम आज मैं डिस्कशन करूंगा। यदि आपको आईवीआई करा रहे हैं या आप आईवीएफ करा रहे हैं तो आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यदि ट्यूब खुली हुई है तो आईवीएफ या आईवीआई की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, यदि आपकी ट्यूब बंद है तब आपको आईवीएफ के लिए जाना होगा। उससे पहले भी कुछ तैयारी कर सकते हैं, उन्हीं सब चीजों का वर्णन। उनसे पहले तैयारी होने का मतलब ये होता है, देखिए एक खेत होता है। यदि आप कभी किसी किसान के यहाँ गए हो या आप गांव में गए हो तो एक धान के खेत को हम लोग तैयार करते हैं पहले। तो धान का खेत कैसे तैयार किया जाता है, पहले उसकी जुताई की जाती है। जुताई करने के बाद में उसमें कुछ गोबर का खाद भी डाला जाता है, पानी भी डाला जाता है और उसको फिर एक बनाया जाता है। तैयार होने के बाद मतलब एक लेयर बनाई जाती है जिसपे हम अपनी फसल को रोपते हैं। यदि वो लेयर हम पे नहीं होगी तो हमारी फसल नहीं चलेगी, चाहे गेहूं की खेती हो, चाहे धान की खेती हो, चाहे गन्ने की खेती हो। इसी तरह से यूट्रस में भी हर महीने एक लेयर बनती है, उसी को महीना कहते हैं। तो फिर आ जाते हैं घूम फिर के वहीं कि महीना ठीक आना चाहिए। महीना ठीक लाने के लिए अंडा काम करता है, एग काम करता है। एग से दो हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो वो दोनों हार्मोन्स, उनको रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट करता है ब्रेन, जहां से फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स निकलता है। तो ब्रेन के लिए मेडिसिन ले, मन को शांत रखें। करना क्या है, आपको बहुत छोटा सा उपाय है, 10 मूल ले आइए आप घर में। 10 मूल के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे तीनों दोषों पे काम करता है, वात, पित्त, कफ। बाजार में अवेलेबल है 10 मूल की, वो आती है, बनी बनाई आती है। आप उसमें से आधा चम्मच, पौना चम्मच ले, गर्म पानी में उबालें। उबालने के बाद में चाय के रूप में आप उसको पी सकते हैं। यदि आप उसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एफएसएच अच्छा निकले, स्टिमुलेट होगा और वहां से आपका ओवम और अच्छा निकलेगा। और जैसे ही ओवम अच्छा निकलेगा तो आपको महीना ठीक आने लगेगा। इसलिए 10 मूलों का वर्णन हमारे यहाँ जो हम लोग दवाई बनाते हैं उसमें काफी अच्छी मात्रा में 10 मूल का प्रयोग हम लोग करते हैं और उसका साइंटिफिक रीजन भी है। जो इसमें जो 10 मूल होते हैं उसमें 10 द्रव्य होते हैं। एक को हम लघु पंचमूल कहते हैं और दूसरे को हम फिर लघु
जो होता है वृहत पंचमूल कहते हैं। तो लघु पंचमूल जो होते हैं वो जो काम करता है वो आपके पित्त और कफ पे काम करता है, कफज रोगों के लिए, पित्तज रोगों के लिए और वातज रोगों के लिए करता है। और जो वृहत पंचमूल होता है वो वातज और पित्तज को काफी अच्छा सपोर्ट करता है। तो यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो वात पित्त कफ तीनों की समानता हो जाती है। तीनों की समानता का मतलब यही है, त्रिदोष का मतलब यही है कि तीनों चीजें आपकी काम करें। देखिए जो हमारा शरीर बना हुआ है, जैसे आप जानते हैं 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं, 23 गुणसूत्र माता से आते हैं और ये 46 बन के हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं जहां से गुणसूत्र, जिनसे पिलर होते हैं, जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, इनसे सेल्स होती हैं। तो इनसे डिवीजन होके हमारे अंग बनते हैं और इसी से हमारा शरीर बनता है। पिलर यही है। तो यदि इनसे जो हमारे अवयव बनते हैं ये अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, उसको रेगुलेट कौन करता है? ब्रेन पूरे शरीर को रेगुलेट करता है। जब तक हम ब्रेन की कोई दवाई हम आपको नहीं देंगे आपका काम नहीं चलेगा। तो ब्रेन पे दसमूल सीधा काम करता है, इसीलिए इसका रसायन के रूप में भी प्रयोग हम लोग करते हैं। यदि आप दसमूल वैसे नहीं प्राप्त, मतलब आप लेना चाहें तो दसमूला रिस्ट आता है, किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, 2-2 चम्मच सुबह शाम। हाँ, यदि आपको आंवला सूट ना करता हो तो दसमूल आपको फायदा नहीं करेगा। तो दसमूल आपको जनरली नुकसान नहीं करता है, हो सकता है दसमूल आपको नुकसान करे, वो एक अलग बात है। पर दसमूला रिस्ट आपको नुकसान कर सकता है यदि आंवला आपको नुकसान, क्योंकि दसमूला रिस्ट में हम लोगों ने आंवला डाला होता है। तो जब तक हम ड्रग के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कौन सी चीज फायदा कर रही है, कौन सी चीज नुकसान कर रही है। तो ये सब काम वैसे चिकित्सक के होते हैं, हम लोगों के होते हैं और समझाना भी हमारा फर्ज होता है। तो इसलिए इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं आज आपको यही समझा रहा हूं। कुछ नहीं करना है आपको। कंसीविंग से पहले जब आप सोचते हैं 20 महीने मुझे प्लान करना है, 1 महीने, कम से कम 1 महीने आप लेके चलें, टाइमिंग लेके चलें। आधा चम्मच सुबह शाम दसमूल का प्रयोग करें। दसमूला रिस्ट का आप कर सकते हैं, पर दसमूल का ही प्रयोग करें, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कई पेशेंटों में हमें आंवले से भी नुकसान होता मिला है। और जो दसमूल आता है बाजार में, उससे वो जड़ी बूटी के रूप में आता है, कुटा पिसा हुआ आता है। तो उसमें से आधा चम्मच आप निकालिए, पुड़िया के रूप में आता है। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम। सिंपल सा है, कोई जरूरी नहीं है इससे आपको फायदा हो, पर इससे आपको वैसे बहुत फायदा होगा कि आपका अंडा रिलीज होगा। क्योंकि ये द्रव्य पूरा काम नहीं करता है। पूरा काम के लिए मैंने बताया औषधि की जरूरत होती है। फिर उसमें हमारी शतावरी वगैरह, स्टेपर वगैरह हम लोग जब डाल के वो तैयार करते हैं, वो महाऔषधि होती है, वो जरूर काम करती है। तो थोड़ा सा प्रयोग आप कर सकते हैं और यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो जरूर निश्चित रूप से आपको फायदा मिलता है। और आप करके तो देखिए एक बार, यदि आपको रिजल्ट मिलते हैं तो इससे अच्छा बेहतर क्या है।